अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/12/2020। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे रिवाइज कोर्स के। और रिवाइज कोर्स की मुरली चल रही है 87 और वो तारीख है 20/2/87। बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बाप दादा हम सभी बच्चों पर, हमारे मस्तक पर 3 प्रकार की रेखाएं, 3 प्रकार की लकीरें देख रहे, और उसमें बाप दादा को क्या दिखाई देता, उनकी लक्षण क्या है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, और कैसे हमें बाप दादा जो हमें वरदानों से भरपूर करते, तो ये तीनों रेखाएं हमारी स्पष्ट दिखाई दे, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मुरली का सार है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। बहुत अच्छा स्पष्ट किया बाबा ने, गहरे राज बताते बाबा। याद, पवित्रता
और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए। सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप, बाबा अपने लिए क्या कहते हैं? बाबा है विश्व सेवाधारी। जब बाबा ही सेवाधारी है तो हम कौन है? सेवाधारी। तो हमें सदैव सेवाधारी माना निरंकारी, वैसे रहना है। सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए। जो हम बच्चे सदा सेवाधारी हैं, बाप दादा मिलने आए। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय। बाबा ने हम बच्चों को बना दिया विश्व सेवाधारी। तो बाबा कहते बाप दादा के समान सेवाधारी है ना हम बच्चे, तो बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक के समान चमक रहा है। वो 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे। फिर से सुनो, ये जो 3 प्रकार के तिलक हैं, इनके द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान जो रिजल्ट है वो देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। हम ये नोट कर सकते 3 लकीरें। पहली लकीर योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा या लकीर, और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे। देखो बाबा मेरे में क्या देख रहे? याद की लकीर सभी की चमक रही है। बाबा के बने माना याद तो करेंगे बाबा को, लेकिन नंबरवार है, चमक नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में रहने वाली। दूसरी बात, सदा अटूट रही है। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हो। अब इसमें हम कैसे चेक करें खुद को? तो बाबा कह रहे हैं कि याद की लकीर तो नंबरवार है, लेकिन क्या देखना है कि वो अटूट रही है या बीच में अव्यभिचारी है, या बीच में कोई व्यक्ति का सहारा, उनके संबंध से, उनके सहारे से वो जुड़ी हुई है। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। तो ये है याद के लकीर की विशेषता है। ये पहली लकीर बाबा ने स्पष्ट किया। अब दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर या रेखा। अब इसमें भी नंबरवार है, पहले में भी नंबरवार,
इसमें भी नंबरवार। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले बाबा के बने और पवित्र बन गए, तो बाबा का वरदान प्राप्त हुआ। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे, ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं, तो उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। कभी मेहनत पड़ती, कभी सहज होता, कभी पवित्रता के लिए तकलीफ होती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, उनकी लकीर फिर सदा सीधी या चमकती हुई नहीं होती। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। पवित्रता तो मेन है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, ब्रह्मचारी बन गए ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप, अंडरलाइन करें, पवित्रता का संपूर्ण रूप ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। संपूर्ण पवित्रता का रूप हम बच्चों का ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। फॉलो ब्रह्मा बाबा, बाप समान, फॉलो फादर। ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले जिसको कहेंगे फॉलो फादर, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाप के समान स्थिति बननी है, निराकार स्थिति, लेकिन आचरण व कर्म में तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो हर कदम में ब्रह्मचारी, कितनी बड़ी बात है, महीन बात है। फॉलो फादर, हर कर्म में हम ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाप समान कर्म। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक को, बहुत गुह्य बात है। ब्रह्मचर्य की जो पालना है, पवित्रता की, बाबा कहते संकल्प और स्वप्न तक, अर्थात मनसा में भी अगर हमें अपवित्र संकल्प आते हैं, अयोग्य, तो वो हमारे पाप में गिनती होते हैं। साकार मुरली में बाबा कहते, बच्चे मनसा में तूफान आएंगे, विकल्प आएंगे, कर्म में नहीं लाना। वो बहुत पहले की बात है। बाप दादा अव्यक्त हुए, तत्पश्चात बाप दादा ने सिखाया कि अभी तुम्हारे मनसा का भी हिसाब बनता है। तो बाबा कहते ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्रता की पालना संकल्प तक भी चाहिए। किसी के प्रति गलत सोचना भी बाबा कहते अपवित्रता है। और साथ साथ फिर बाबा कहते स्वप्न, स्वप्न में भी अपवित्रता न आए। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन, साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। बाबा को कंपेनियन बनाना, कंपनी में साथ में रहना। कंपेनियन बना दिया, बाप दादा पूछते कंपेनियन बना दिया, बाबा मेरा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे।
इसको कहते संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो एक अलग चीज है, वो भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये भूलना नहीं। बुद्धि हमारी और कहाँ न जाए। भले हम संगठन में रहते हैं, कार्य मिलकर के करना है, लेकिन अटैच तो नहीं रहना। तो बाबा कहते कंपेनियन और कंपनी केवल बाबा, ये भूलना नहीं है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? परिवार बाबा का है, बाप का। अगर बाप नहीं होता तो ये परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का जो बीज है बाबा, उन्हें भूलना नहीं है। बाप को भूल परिवार को कंपनी बना देते, ये गड़बड़ हो जाती। बाबा को भूल कर परिवार उनके साथ उनके कंपनी में आ जाते। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वहां माया आ जाती। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले, तो इसको कहते पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। थोड़ी सी परीक्षा आती स्वभाव संस्कारों की, तो पुरुषार्थ में मेहनत लगती है। तो मेहनत लगने के कारण बाबा कहते बच्चे क्या करते हैं, जो बीच बीच में कोई कंपेनियन है ना, उनको साथ में ले लेते हैं, कंपनी में साथ में ले लेते हैं, तो ये भी संकल्प उनको आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है और कंपनी भी आवश्यक है। हाँ, ये भी संकल्प आता है, सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाबा की कंपनी को भूलना नहीं है। नहीं तो समय पर क्या होगा, उस आत्मा की कंपनी याद आए। जब हमको सहारे की जरूरत होगी, मदद की जरूरत होगी, शक्ति की जरूरत होगी, सूक्ष्म में भी मनुष्य आत्मा याद आ गई तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। केवल बाबा याद आवे, बाबा कितना सूक्ष्म में ले जा रहे। तो बाबा कहते हैं कि उस समय फिर वो आत्मा की भी याद साथ में आ जाती है और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। बहुत बड़ी भूल हो जाएगी हम बच्चों से। इसलिए कंपेनियन बाबा, कंपनी भी बाबा। अगर किसी भी समय पहले साकार व सहारा याद आया तो नंबर 1 वो हो जाएगा, दूसरा नंबर बाबा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पहले वो व्यक्ति याद आएगा, फिर उसके बाद बाबा याद आएगा। तो बाबा कहते हैं बाबा दूसरा नंबर हो गया। तो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 का मिलेगा पद या नंबर 2 का मिलेगा? बोलो। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है। सब एक दो के मददगार रहे, सबके साथ हमारा प्यार रहे, स्नेह रहे, वो अलग चीज है। लेकिन सहारा बनाना, बाबा कहते ये फिर अलग चीज हो जाती। सहारा तो केवल बाबा। ये बहुत गुह्य बात।
इसके ऊपर सब मनन चिंतन करो और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय फिर न्यारे भी बन जाते। स्नेही तो नहीं बने लेकिन न्यारे बन जाते। क्यों? डरते हैं, मालूम नहीं फंस जाए तो। इनसे तो दूर रहें, वो भी ठीक, ये भी ठीक बात नहीं है। किनारा भी नहीं करना है और ऐसा स्नेह नहीं करना है कि बाबा भूल जावे, पहले वो याद आवे। कैसे रहना न्यारा प्यारा बाप दादा सिखाते हैं, तो सोचते हैं इनसे तो दूर रहना, वो ठीक है, लेकिन नहीं। 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। सन्यासी बन के थोड़ी सतयुग में रहेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है। तो अगर डर के कारण किनारा करते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। अंडरलाइन करो, कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाबा, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहेंगे पवित्रता। बहुत अच्छी परिभाषा बाबा ने बताई। पवित्रता में मेहनत लगती तो सिद्ध होता है कि वरदाता बाप से वरदान नहीं प्राप्त हुआ। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला ही वरदान मिलता है, पवित्र भव, योगी भव। वो मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर हमारा जीवन परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः ही होते हैं। आपस में भी कहते हो ना कि भाई ये मेरे जन्म के संस्कार है, तो बड़े इजी यूज होते हैं। तो ब्राह्मण जन्म का संस्कार क्या है? योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी यही है, निजी संस्कार भी ये है। तो जीवन में दो चीजों की आवश्यकता है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया, तो बड़ा होके मिलते, जन्मते ही मिल गया। कंपेनियन मिल गया है या भी ढूंढ रहे हो? तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना? अब तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। ये सेवादारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना तो कोई रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। वंडरफुल बात है। निर्विघ्न भी सेवा बनाती है, विघ्न भी सेवा में आते। लेकिन सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता। विघ्न आना ये ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते। इसको विघ्न न समझकर अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। विघ्न आता है उन्नति कराने, इससे और हमको आगे बढ़ना है।
क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव होता। सेवा की तो दुआ मिलेगी। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का एक साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसा अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी में हम आगे बढ़ रहे। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई है। विघ्न आया, उसको विघ्न नहीं समझो, और अगर कोई आत्मा निमित्त बनी है हमको विघ्न डालने के लिए, तो उसको विघ्न डालने वाली आत्मा नहीं समझो, मेरी शिक्षक है, मुझे कुछ सिखाने आई है, आगे बढ़ाने आई है। जब कहते हो कि निंदा करने वाले कौन होते? मित्र होते हैं। तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला कौन हुआ? तो वो आत्मा शिक्षक हो गई ना मेरी। पाठ पढ़ा लिया। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वो एक्सरसाइज कराते। तो एक्सरसाइज में क्या होता है? पहले ना दर्द होता है, प्रैक्टिस नहीं ना, दर्द होता है, लेकिन वो दर्द क्या करता है? सदा के लिए बेदर्द बना देता है। कहते भले दर्द हो फिर भी करो। जिसको ये समझ नहीं होती है तो क्या होता है? चिल्लाते, रड़ी मारते, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसने तो और ही दर्द किया, एक्सरसाइज किया और ज्यादा दुख गया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा होती है। इस प्रकार रूप भले हमारा विघ्न का है, आपको विघ्नकारी आत्मा वो दिखाई देती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से वो पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बन। इसलिए कोई भी आत्मा को दोष नहीं देना है। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो, यदि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उसको देखना, बोलना हो जाएगा। जब कोई कार्य स्टार्ट करती, अगर कोई आत्मा ऐसी साथी है जो समझते ये विघ्न वाली आत्मा है, तो बाबा कहते हैं फिर उसको उसी वृत्ति से देखेंगे, उसी दृष्टि से देखेंगे। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि को समाप्त कर देना, इसको बोलते स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना, बाबा कहते कुछ परसेंटेज में ये हल्का पाप है, बहुत कड़ा शब्द है। बीती को नहीं याद करना है। संकल्प भी क्या करता है? सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात, संकल्प नहीं करना है, वही सृष्टि बनाता है। फिर कोई वर्णन करता है, वो तो और बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति, दृष्टि अथवा वायुमंडल वो भी ऐसा बना देती, कितना नुकसान हो जाता। फिर कहते मैंने जो कहा था ना, देखो ऐसे ही हुआ। लेकिन क्यों हुआ? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने ये व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई, हम निमित्त बने। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करो। कोई की कोई ऐसी बीती बात याद न करो। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म करते, एक विमान से दूसरे विमान को गिराते, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता, हमारा शुद्ध वाइब्रेशन दूसरे को भी शुद्ध वाइब्रेशन में इमर्ज कर सकता है
और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। कितना अच्छा रास्ता बाबा बता रहे। संकल्प को समाप्त कर सकता है। याद रखें, हमारा शुद्ध संकल्प दूसरे के भी व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ संकल्प को जरूर समाप्त करेगा। समझा? बहुत अच्छा रास्ता बता दिया बाबा ने। सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो ये 3 लकीरें चमकती हुई बाप दादा देख रहे। सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी है। सब बातों का सार निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में स्वयं भी संतुष्ट हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में फिर भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, तो सब होना ही है। लेकिन बातें आते हुए भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले बनो। संगठन भी करना ही पड़ेगा, स्वभाव भी सबके अलग होते, मिलके चलना है। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं कि अभी क्या करें। बहुत विचार हो गए, किसका माने और किसका न माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। हमारे मन के अंदर निस्वार्थ भावना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा के बिना भी तो नहीं रह सकते। सेवा तो करना ही पड़ेगा। याद के बिना भी नहीं रह सकते, इसलिए सेवा को तो आगे बढ़ाते चलना है। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलता पूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए, क्योंकि 86 भी गोल्डन जुबली मनाया। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख के हर्षित होते। बाबा बहुत खुश होते, बच्चे सेवा कर रहे। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। बाबा को बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने कैसे मोहब्बत में मेहनत को खत्म किया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी कौन से गीत गाते हमारे? वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। सभी ने बहुत अच्छा किया। हम कौन सा गीत गाएंगे? बोलो सभी, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, ये है नहीं। चाहे छोटे स्थान हैं, बड़े स्थान हैं, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसीलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं, श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे हैं और आगे भी सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया, प्लान बनाया, संकल्प किया ना। शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। देखो बाबा रिजल्ट कितनी अच्छी सुना रहे। चाहे छोटे स्थान चाहे बड़े स्थान, सभी ने बहुत अच्छी सेवा की। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ, देश और विदेश दोनों में सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य हुआ। ठीक किया या नहीं किया ये क्वेश्चन नहीं,
सदा ठीक रहा है, सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों भी कार्य सुंदर हो गए। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज भी रखी जाती है। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ाता है। क्यों? जिज्ञासा उत्पन्न होती, देखें तो सही अंदर क्या है। पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ तो होगा, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना लिया, धरनी में जब बीज डाला जाता है तो वो अंदर छिपा हुआ रहता है ना, बीज तो दिखता नहीं है। अभी ये मुरली तो 87 की है, अभी तो कितने बरस हो गए। बीज को बाहर नहीं रखते, बीज छिपा करके रखते हैं। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का स्वरूप प्रत्यक्ष होता। इतना झाड़ देख लिया, फल देख लिए तो बीज दिखता है अंदर, सूक्ष्म रूप में बीज है, तब तो वृक्ष बना। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पे स्वतः ही आ जाएगा। खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा वाह, तो कहते वाह बाबा कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा में जो देश विदेश के संगठन में वर्ग की सेवा हुई, वो चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने से फैलने का साधन अच्छा हुआ। आगे भी जो प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। बाबा प्लान कर बता रहे, चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है। चारों ओर रूहानी रीस नहीं, रेस है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत देवे। तो उस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा से सेवा की तरफ अटेंशन। तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख के उमंग आएगा, एक टाइप का सेवा होगा तो आगे बढ़ने का चांस भी मिलता है। तो इस विधि से प्लान बनाओ, बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करो। बाबा प्लान भी बना के देता है। पहले छोटे छोटे संगठन में करो और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्मा निकलती है उनको बड़े संगठन के लिए तैयार करो। कितना अच्छा बताया। लेकिन हर सेंटर या आसपास से मिलकर के करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुंच सकते ना, मधुबन तक। तो वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता है उनसे भी उनको लाभ मिलेगा। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिला करके बड़ा संगठन करो, फिर मधुबन का संगठन, विधि से आगे बढ़ो। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग, कितना अच्छा होगा। ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उस टॉपिक के बीच आ सकते हैं। कितना बाबा प्लानिंग करके दे रहे। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को
माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते ना, मिलन मेला तो होता ही रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाबा को अति प्यारे हैं, निरंतर योगी, क्योंकि प्यार की निशानी स्वतः ही याद आती, प्यार होता है तो अपने आप याद आती है। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो। हर कारण का निवारण होता ही है। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। मुरली बहुत अच्छी गहन है, उसको दोबारा सुनो, पढ़ो और फिर अपने आप को जो भी कमियां हैं उसको भरनी पड़ेगी। बाबा कंपेनियन, बाबा कंपनी, संगठन में रहना भी है और न्यारा प्यारा भी रहना है। अच्छा, ओम शांति।